साइंस का अध्याय 14 हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे पौधों में संवहन। पौधों में संवहन का हमने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इसका हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं। तो बच्चे प्रश्न उत्तर में क्वेश्चन संख्या 1 कर लिए थे, प्रश्न संख्या 1 कर लिए थे। प्रश्न संख्या 2 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में था पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। संवहन हम बताए क्या होता है संवहन? किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? संवहन। संवहन कहलाता है। तो पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है? संवहन होता है पदार्थ में, पौधों में पदार्थ का संवहन होता है। जैसे जल का और किसका? खनिज लवण का होता है। जल के द्वारा अवशोषण और पहुंचाता है कहां तक? पत्ती। और पत्ती में जब खाना बनता है उस खाना को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये भी काम संवहन का काम है ना? तो देखो बच्चे पदार्थों में पौधों का संवहन क्यों आवश्यक है? क्यों संवहन पौधों में होता है पदार्थों? तो कहता है जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा की जाती है, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। उसी प्रकार बने हुए भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है, जो पौधे में जीवित रहने और विकास के लिए आवश्यक है। अतः पौधों में पदार्थों का संवहन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मतलब जल से जो होगा क्या खींच रहा है? पानी, जल और खनिज लवण। कौन सा ऊतक के द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। कहां तक पहुंचा रहा है? किस लिए? खाना बनाने के लिए। खाना खाएगा तभी तो जिंदा रहेगा। जब खाना पत्ती में बन जाएगा, पत्ती में खाना बनने के बाद वो भोजन क्या हो गया? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। वो कौन ऊतक के द्वारा हो रहा है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। उसके बाद लिखता है जो पौधे को जीवित रहने के लिए और विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी आदमी अगर खाना नहीं खाएगा तो जिंदा रहेगा? खाना के द्वारा आदमी जीवित रहता है और विकास करता है। इसीलिए अतः पौधे में पदार्थों का संवहन आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था जो बच्चे आपका, जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का क्या कार्य है? इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन भी आप अपने से भी लिख सकते थे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधे का क्या है? संवहन ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जो है जिसके बारे में पूछ रहा है, जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक है पौधे का। तो जाइलम ऊतक के कार्य और फ्लोएम ऊतक का कार्य, यही दोनों का पूछा है ना? इस प्रश्न में भी वही बात दिया हुआ है। इसलिए इसमें विस्तार से नहीं करते हैं, संक्षेप में ही वर्णन कर लेते हैं कि जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाना। जाइलम ऊतक का कार्य है कि पौधे के जल के द्वारा मूलरों के द्वारा अवशोषण होता था। जल और खनिज लवण का पौधे के कहां तक ले जाएगा? किसका काम है? दूसरा जो ऊतक संवहन ऊतक है उसका नाम क्या है? फ्लोएम ऊतक का क्या काम? जब पत्ती में खाना बन जाएगा, पौधा अपना खाना कहां बनाता है? तो पत्ती में जब खाना बन जाएगा तो पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए मुझे जिस ऊतक का उपयोग पड़ता है, जो ऊतक कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसी तरह से बच्चे आप बने रहेंगे इस चैनल पे, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। एक के बाद एक आपको पूरा विज्ञान का और पूरा गणित का वीडियो इसमें आपको मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक के लिए धन्यवाद।